सेवा में यूं दुबला पतला होता रहेगा? नाना जी, मैं आपके सिवा किसकी सेवा करूं? आपने ही तो मुझे पाला पोसा, शादी ब्याह किया। आपके अलावा मेरा है ही कौन? अरे वह सब तो ठीक है बेटा, पर अरे अब इस बूढ़ी खाल से क्या होगा? तुम लोग खाओगे तो कमाओगे। अरे सुनते हो? अरे तुम कैसे सुन रहे? यही तो अक्सर है। पर कैसे कहूँ? नाना जी समझेंगे मैं कितना स्वार्थी हूँ। अरे वे कुछ नहीं समझेंगे, महीनों हो गए माल बनाते खिलाते हुए। अरे कितना बहू क्या कह रही है बेटा? जी जी, कहती तो मैं ठीक है, पर मुझे डर लगता है कहीं आप उसे उल्टी ना समझ लें। अरे उल्टी क्यों समझूंगा भला? बहू बहुत सियानी है, तू निसंकोच होकर बोल। वह कहती है कि आपके पास कुल 4 बीघा जमीन है, जिससे अपना काम नहीं चलता। और नाना जी फिर आपके स्वर सुधारने के बाद मुझे 4 बीघा जमीन से भी हाथ धोना पड़ेगा। लोग कहेंगे तेरा यहाँ है ही क्या? अच्छा, तो तू जमीन का पट्टा ही अपने नाम चाहता है ना? जी हाँ। अच्छा आजा, बैठ जा। बहू तू भी बैठ जा, आजा। देख बहू, जमीन आज नहीं तो कल तो मुझे कितना के नाम ही करनी थी। बस एक ही डर था, बहू कैसी आएगी, रोटी भी देगी कि नहीं। सो तुझे देखकर जी भर गया। अब इस जमीन से क्या मैं सर फोड़ूंगा? बस 2 चूल रोटी ही तो चाहिए। तो मैं पटवारी जी से कह के कागज पर तैयार करवा लूं? हाँ जा बेटा जा। मैं खिलासी मियाँ के पास जा रहा हूँ बैलगाड़ी लेने, और पटवारी जी के पास वैसे ही चला जाऊँ। अरे सुनो, आज बस 4 अभी लिया ना। खैराजी भाई, ओ खैराजी भाई। आओ किसना भाई, देखो। अरे बेगम जरा छाछ लाना तो, किसना भाई आए हैं। कहो किसना भाई, कैसे आना हुआ? अरे यार, मुझे तेरी बैलगाड़ी चाहिए। नाना जी ने पटवारी जी से कागज पर तैयार करवाने को कहा है, और 2 दिन आते आते चारा भी ले आऊंगा। ये तो अच्छी बात है, पर इसमें पूछने की क्या बात हुई? खलिहान में पड़ा है, ले जाओ। अरे यार, पूछने की बात तो ये है, मुझे तेरा नागोरी बैल भी चाहिए, देना पड़ेगा। मेरा बैल इंसान हिम्मत हार गया है। जब तू मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करता तो मैं कैसे करूं? हाँ, पर एक बात है, उस पर डरने से हार मत करना, जरा डरा जरूर देना। बैल को 20 गाँव से घर ले जाना, कुछ लोगों की नजर बड़ी खराब है, कहीं मेरे नागोरी को कुछ हो गया तो। तुम चिंता मत करो भाभी, मैं दे दूंगा। आओ मैं तुम्हें बैलगाड़ी दे देता हूँ। जमीन जायदाद कितना के नाम हो जाने के कुछ वर्षों बाद जोधा बाबा के घर का दृश्य क्या है, आइए देखते हैं। अरे आज तो बड़ी देर कर दी बहू ने आने में। अरे तो आ गई। अरे बहू, अरे ओ बहू, अरे बहू सुनती है? आज तो बड़ी देर कर दी आने में। भूख के मारे पेट पाताल में जा रहा है। तेरे छोरे छोरियों ने कुछ खा लिया हो तो एक आध रोटी और छाछ मुझे मिला दे जल्दी से। हाँ, कहाँ धरी है रोटी? कहाँ बनाओगी तब दूंगी ना। आती हाय रोटी की रट लगा रखी है। मैं पूछती हूँ, खान में पड़े पड़े भी आपके पेट में कुआं कैसे घुस जाता है? आप पड़ोस वाले सुनेंगे तो समझेंगे बेचारे को भूख मारती है। मैं पूछती हूँ, इस उम्र में इतनी भूख अच्छी थोड़ी है। अरे जबान को लगाम दे बहू, बड़े बुजुर्गों से इस तरह बात नहीं करते। कहाँ मुझे तेरी आवाज तक सुनाई नहीं देती थी, और यहाँ तूने सारी हदें पार कर दी हैं। आने दे किस्सा को। हाँ आने दो, सच्ची बात कहने में मैं किसी से डरने नहीं वाली। खबरदार बहू, खबरदार, जो इस तरह बात करी। जा जाके काम कर अपना। क्या बात है नाना जी, क्यों सारे घर को सर को उठा रखा है? अरे कितना? हाँ बेटा बैठ, आजा, उससे बात करनी है मैंने। अरे कितना बेटा, तेरी बहू मुझे रोटी नहीं देती है। मांगता हूँ तो जली कटी सुनाती है,
लोग दोपहर का खाना खाने खेतों से लौट रहे हैं और मुझे तो अभी नाश्ता भी नहीं मिला है। बेटा अभी जाना तो नहीं है, पर शरीर पर पहनने को कुछ पतला मोटा तो चाहिए ना। देख मेरी धोती भी तार हो गई है। नाना जी, आपको तो पता है खेती में कितना बचता है। मैं भी तो अपने लिए ढंग के कपड़े नहीं सिलवाता। रोटी वोटी में थोड़ी देर सवेर हो जाती है। वह 5 बच्चों की माँ है, उन्हें संभालती है, खेती संभालती है, हमें खाना पका कर देती है। अरे रोटी में देर हो जाती है तो सवेरे छाछ रात का गलेवा तो दे सकती है ना कितना। अरे बेटा इन्हीं हाथों से मैंने तुझे पाला है। अरे पाला है तो अपने स्वाद के लिए ना। अगर आपकी कोई संतान होती तो क्या आप मुझे पालते? बार आप मुझे जमीन जायदाद से दबाते हैं, लेकिन हिसाब लगाया जाए तो जमीन की दुगनी, हाँ दुगनी कीमत तो आपको खिला चुका हूँ। तो तू अब मुझे रोटी भी नहीं देगा रे? मैं ये बात कैसे कह सकता हूँ, पर हाँ 5 बाल बच्चों घर में मिलेगी जैसे मिलेगी। हाँ समझ गया, सब समझ गया। मारेगा और रोने भी नहीं देगा। कृष्णा रे तेरी मेरी हम नहीं पटेगी। हाँ तू मुझे माहवार खर्च दे दिया कर, मैं अपनी रोटी किसी और से सिखवा लूंगा। हाँ नाना जी, तुम्हारे खेतों में तब पैदा नहीं होता कि तुम्हारा माहवार खर्च बांधूं। वो तो मैं मेहनत मजदूरी करके काम चलाए जा रहा हूँ, वरना तुम्हारे खेत तो बंजर है बंजर। अच्छा अब मेरे खेत भी बंजर हो गए। अरे खेत बंजर ही थे तो दस्तावेज में रोटी कपड़ा देने का वादा क्यों किया था रे तूने? तो हमें थोड़ी पता था हमारी सरकारी बैठे रहोगे, मरोगे ही नहीं। मैं बात ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं पंचायत बुलाऊंगा। हाँ पंचायत बुलाऊंगा मैं। बैठा लो, मुझसे भी रोज कलेश होगा नहीं जाता। अगले दिन जोधा बाबा के कहने पर 4 गांवों के पंच एवं सभी पंचायत में हाजिर होते हैं। चिंता मत कर, बूढ़े के पास क्या प्रमाण है कि तू दुख देता है। अब पंचायत शुरू करो भाई, क्यों बैठने से काम नहीं चलेगा। अरे पहले मुख्य पंच तो आगे आकर बैठेंगे, अब मुख्य पंच भी नाना जी को चुन लेने दो। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं मुख्य पंच खेराती मियाँ को चुनता हूँ। पर मैं क्यों? और भी तो कई लोग हैं। खेराती भाई, मेरे लिए जैसा हरिया वैसे तुम। मेरी तरफ से मुख्य पंच कोई भी हो, पर नाना जी ने तुम्हें चुना है तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। आप भाई क्यों बैठने से काम नहीं चलेगा। जोधा बाबा आप अपनी बात करें। पंचों, मैं की संतान हूँ। मैंने अपने नाती कृष्णा को पाल पोस कर बड़ा किया ताकि वो मुझे बुढ़ापे में रोटी दे सके, मेरी बीमारी में मेरी दवा दारू कर सके। परंतु जिस दिन मैंने अपनी सारी जायदाद इसके नाम कर दी, इसके तो भाव ही बदल गए। इसने मेरा रोटी कपड़ा तक दुश्वार कर दिया है। बस एक दूध रोटी मिलती है, वो भी सूखी सूखी। अब आप लोग ये बताइए, इस तरह मैं कैसे जी सकता हूँ? अब कितना की बात है? पंचों, सुना है पंचों के मुंह से राम बोलते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या एक रोटी की बचत के लिए मैं नाना जी को भूखा मारूंगा? आप लोग तो जानते हैं 5 बाल बच्चों के घर में रोटी बोटी में थोड़ी देर सवेर हो जाती है। और रही कपड़े लत्तों की बात, तो कुल 4 बीघा तो जमीन है इनकी, ऐसी कुछ खास उपजाऊ नहीं है। अब आप लोग ही बताइए, मैंने इसमें कौन सी गैरवाजी बात कर दी? देखो कृष्णा, तुमने 2 बातें कही,
पहली यह कि नाना जी ने झूठ कहा कि तुम उन्हें भूखा मारते हो, और दूसरी यह कि तुम उन्हें जो कुछ भी देते हो उससे कुछ भी अधिक नहीं दे सकते। क्यों कितना? यही बात है ना? ऐसे नहीं कितना, पंचायत के तरीके से बोलो। हाँ, मैं नाना जी को इससे अधिक कुछ भी नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि कितना मुझे माहवार खर्च दे दे, मैं अपनी रोटी स्वयं पका लूंगा। हाँ, समझौते में रोटी कपड़े देने की बात हुई थी, अलग से माहवार खर्च देने की कोई बात नहीं थी। एकदम कितना? मैंने तुमसे यह नहीं पूछा कि समझौते में क्या लिखा है। कितना? हम दोनों बचपन के बहुत गहरे मित्र हैं। जिस तरह सुख में एक दूसरे का साथ दिया और पूरा करियर आगे भी है। किंतु इस वक्त मैं तुम्हारा मित्र ठहराती नहीं, अपितु मुख्य पंच हूँ। यह बात मेरे मुंह से 5 गांव के पंच बोल रहे हैं और पंचों के मुंह से तो खुदा बोलता है। पंचायत का यह फैसला है कि कितना जोधा बाबा को 1 मन अनाज और 50 रुपए माहवार खर्च के रूप में देगा, नहीं तो जमीन जायदाद के साथ साथ जो कि कितना के नाम है रद्द समझे जाएंगे। पंचों की जय हो, पंचों की जय हो, पंचों ने मेरे साथ न्याय किया है। पंचों की जय हो पंचों की। बेटा चुप चुप जियो। वाह, क्या न्याय किया है, दोस्ती दोस्ती की जगह दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कितना मेरे दोस्त मैं दोस्त, शर्म नहीं आती दोस्त कहते हुए? वाह, पल में कुछ गिर गए। इसके कुछ वर्षों बाद खैराती मियाँ का एकमात्र बैल मर जाता है। खेत जोतने का समय नजदीक होने के कारण उसे पैसों की जरूरत है और इसके लिए उसने अपनी एक गाय, एक भैंस, 7 किलो दूध देने वाली भैंस बेचने का निश्चय किया। तभी दूध का व्यापारी हीरा जाट उसकी भैंस 2000 रुपए में खरीद कर 1 महीने बाद पैसे देने का वादा करता है। 1 महीने बाद खैराती मियाँ की मुलाकात हीरा से होती है। दूध ले लो, दूध ले लो भाई, दूध ले लो भाई, दूध। अरे तुम तो सुनते ही नहीं हो, मैं तो तुम्हें ढूंढ के परेशान हो गया। क्यों, क्या बात है भाई? मुझे मेरी भैंस के पैसे चाहिए थे। पैसे? किस बात के पैसे भाई? मेरे पास भाई सेल्समैन के पैसे दे दो, तुझे दे दूं। सेल्समैन के पैसे? क्यों कि तेरी भैंस मर गई, तेरी भैंस का बच्चा मर गया था और मैंने लाख कोशिश की और उसने एक बार भी दूध नहीं दिया। अब तू ही बता भला, मैं तुझे किस बात के पैसे दूं? पर मेरे घर पे तो मैं बहुत स्वस्थ थी। हाँ तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरे भैंस के पैसे? नहीं भाई, मैं तो तुझे पैसे नहीं देने वाला। मतलब सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला? हाँ, नहीं निकलने वाला, तू टेढ़ी कर ले। तू देखना, मैं पंचायत में जाऊंगा। अगर तूने तेरी पगड़ी मेरे कटकों में न पकड़ी तो मेरा नाम भी खैराती नहीं। ज्यादा बिठा ले पंचायत, डराता कितने है। याद रख, अगर तेरे बोलने वाले 100 है तो मेरे बोलने वाले पूरे 100 है। पर क्यों? क्या पंच सच्चाई का साथ नहीं देंगे? क्या पंच ईमान की बात नहीं करेंगे? ज्यादा बड़ा है सच्चाई ईमान वाला। मैं तो सोचो को सुबह तो ऐसे झगड़ा मोड़ लूं, वरना तू देखना, मैं पंचायत में जाऊंगा। ज्यादा बिठा ले। अगले दिन खैराती मियाँ के द्वारा बुलाई गई पंचायत से उसका दुश्मन कितना भी बदले की भावना लेकर आता है, पर वह बदला ले सकेगा? आइए देखते हैं। हाँ बाबा। आओ बेटा बैठो। पंचायत में तुम्हारे साथ न्याय ही होगा। हाँ, देख लेना तुम। अब पंचायत में भाई, तुम पे इंतजार नहीं चलेगा। पहले